कल्पना कीजिए कि आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं और आप उससे अपनी पसंद के अनुसार शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपका धर्म, जाति, परिवार, बस समाज के नियम आपको ऐसा करने से रोकते हैं। आज के टाइम पर सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है ना, लेकिन आज भी यह कई लोगों की सच्चाई है। तो स्वागत है आप सभी का पीएस जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर, और बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ऐतिहासिक जजमेंट पर जिसने भारत के अंदर प्यार में जाति, धर्म और समुदाय के नियमों को न केवल हमेशा के लिए बदल दिया, बल्कि आपके प्रेम विवाह करने की स्वतंत्रता के अधिकार को भी संरक्षित किया। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस केस का नाम क्या था। तो इस केस का नाम था शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो जजमेंट दिया गया था, ये सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीश, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के द्वारा सुनाया गया था। जजमेंट में क्या सुनाया गया, इस पर पहुंचने से पहले हम थोड़ा सा केस के बैकग्राउंड को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, यानी कि मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा और क्या मामला था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है शक्ति वाहिनी नामक एनजीओ ने आर्टिकल 32 के अंतर्गत एक पिटीशन फाइल की थी, और इस पिटीशन में ये डिमांड की थी कि भारत के अंदर जो ऑनर क्राइम है, जो ऑनर किलिंग है, उस पर नियंत्रण लगाने के लिए, और जिनमें यंगेस्ट कपल की हत्या की जा रही है, उसको रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है परमादेश रिट जारी करने की, अर्थात दिशा निर्देश जारी करने के संबंध में ये रिट पिटीशन फाइल की गई थी। शक्ति वाहिनी जो एनजीओ था, उसने ऑनर क्राइम के संबंध में एक रिपोर्ट भी जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, नेशनल वुमेन कमीशन की, जो कि इसके द्वारा एक शोध किया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, जिसमें ये बताया गया था कि हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ऑनर किलिंग जो वो तेजी से बढ़ रही है, और जिसमें युवा कपल्स या एकल व्यक्तियों की या ऑनर किलिंग के डर से यंगेस्ट कपल जो है आत्महत्या कर ले रहे हैं। और इस सब में जो सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है, वो निभा रहा है खाप पंचायत, क्योंकि उसके निर्णय के बाद ऐसा यहाँ पे ऑनर किलिंग जो है हो रही है। और ऑनर किलिंग से जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित होती है, वो होती है लड़की। लड़कियां जो है इसमें सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रही थी। इस चीज को वहां पे सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसमें जजमेंट दिया। ये जो जजमेंट दिया था बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसको समझने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑनर किलिंग यानी कि सम्मानवश हत्या के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा। देखिए, ऑनर क्राइम आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, तो आपको आगे समझ में आएगा। देखिए, जब क्या है, परिवार या समुदाय या आपकी जो कम्युनिटी है, सम्मान या प्रतिष्ठा के लिए अपने भाई बहन, बेटा बेटी की हत्या कर देना ऑनर किलिंग कहलाती है। ठीक है, या कुछ और नुकसान पहुंचाना, कुछ और अन्य अपराध करना, वो आपके ऑनर क्राइम्स में आते हैं। ठीक है, ऑनर किलिंग के पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी परिवार या जो समुदाय है, वो उसके सम्मान के लिए व्यक्तियों के मानव अधिकारों से समझौता नहीं किया जा सकता है, और सम्मान के नाम पर जो हत्याएं की जाती हैं, जो रूल ऑफ लॉ है हमारे देश में, उसको गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं। पहली चीज ये कही। दूसरा ये कहा कि ऑनर किलिंग जो है वो केवल अपराध नहीं है, बल्कि एक गंभीर अपराध है और व्यापक श्रेणी है। यानी कि जो सम्मान को बचाने के लिए जो अपराध किए जाते हैं, वो एक जाति है, और ऑनर किलिंग यानी कि सम्मानवश हत्या करना उसकी एक प्रजाति है। और सम्मान के नाम पर किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार का टॉर्चर, दुर्व्यवहार या नुकसान पहुंचाना, जो किसी के प्रेम या विवाह के विकल्प को प्रतिबंधित करता है, तो ऐसा करना अवैध है और इसे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये ऑनर किलिंग के संबंध में कहा कि यदि जो प्यार करने वाले व्यक्ति सम्मान के लिए हत्या की जाती है, तो उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजें जजमेंट में कही। दूसरा, अब डिस्कस करते हैं कि परिवार या समुदाय के बारे में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने परिवार और समुदाय के बारे में ये कहा कि जब दो वयस्क व्यक्ति आपस में विवाह करने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो उनके परिवार या समुदाय की सहमति की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जो जो फैमिली है या जो कम्युनिटी है, उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं होती है जब दो वयस्क व्यक्ति विवाह करने के लिए राजी हो जाते हैं, और उनके द्वारा एक दूसरे को पसंद को सम्मान करना चाहिए। और यदि इस प्रकार से कोई भी विवाद उत्पन्न होता है परिवार, समुदाय या कपल्स के बीच का, तो उसको केवल और केवल जो है, जो विधि के द्वारा स्थापित कोर्ट है, उनके द्वारा ही निपटाया जाना चाहिए, ना कि इस प्रकार की खाप पंचायत और अनौपचारिक समूहों के द्वारा। ठीक है, आगे सुप्रीम कोर्ट ने जीवन साथी को चुनने के बारे में क्या कहा। मामला जो है ऑनर किलिंग और लव मैरिज से रिलेटेड ही था।
तो इसमें ऑनर किलिंग को ध्यान में रखते हुए कहा कि ऑनर किलिंग जो है वो किसी व्यक्ति को नहीं मारती है, बल्कि उस व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पसंद की स्वतंत्रता और जो व्यक्तिगत स्वायत्तता होती है उसको समाप्त कर देती है। जब दो वयस्क व्यक्ति एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में चुनते हैं, तो यह उनके चयन की प्रत्यक्ष घोषणा है, जो संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत संरक्षित है। और इन अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए और कोई भी वर्ग या समूह सम्मान के नाम पर या उसके विचारों के नाम पर इनको प्रभावित नहीं कर सकता, यानी कि जो आपका राइट है उसको समाप्त नहीं कर सकता है। ये जीवन साथी को चुनने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आगे लव मैरिज के बारे में क्या कहा? देखिए, किसी भी व्यक्ति की जो पसंद होती है वो उसकी गरिमा का अभिन्न भाग होता है। पसंद यानी कि उसकी जो इच्छा है वो आपकी डिग्निटी का एक पार्ट एंड पार्शियल होता है, और जो आपकी पसंद है वो चॉइस की यानी कि चूज करने की जो इंडिपेंडेंट है उसके बिना संभव नहीं है। यानी कि जो आपकी डिग्निटी है उसमें चुनने का अधिकार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और ये चूज करने का जो आपका राइट है वो संवैधानिक सीमाओं के अधीन है, और कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। क्योंकि जब दो वयस्क व्यक्ति प्रेम विवाह करने के लिए एक दूसरे को चुनते हैं तो ये उनका अधिकार है, और इस अधिकार का कोई भी उल्लंघन संविधान का ही उल्लंघन माना जाएगा, और किसी भी समूह या वर्ग को सम्मान के बहाने उन्हें दंडित करने का अधिकार नहीं है। और यदि इस प्रकार से दो वयस्क व्यक्तियों के प्रेम विवाह करने में कोई भी समूह या परिवार बाधा डालता है तो वो ऐसी बाधा क्या होगी? इलीगल होगी और क्रिमिनल लॉज के अंतर्गत दंडित की जाएगी। ये प्रेम विवाह करने के बारे में कहा सुप्रीम कोर्ट ने। अब आता है कि यदि आपके दोस्त या आप किसी से प्रेम विवाह करना चाहते हैं, आपके परिवार में या आपके समुदाय के द्वारा आपको धमकियों का सामना करना पड़े, तब क्या करना चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो है इसमें बहुत सारी डायरेक्शन इशू की गई थी 3 कैटेगरी के अंतर्गत, जैसे निवारक कदम, जैसे प्रिवेंटिव स्टेप्स, दूसरा उपचारात्मक मानक और तीसरा दंडात्मक मानक। इस मामले में यही कहा गया था, पंचायत या समूह इस प्रकार के होते हैं, तो यदि इस प्रकार से वो इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज जो होती हैं, कपल जो एक दूसरे से विवाह करते हैं, उसके संबंध में यदि ऑनर किलिंग की जा रही है, उन पर उस समय आईपीसी लागू था, तो उस समय जो आईपीसी के प्रावधान थे, विधि विरुद्ध जमावट और हत्या से संबंधित मामलों के अंतर्गत जो है एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। और यदि इस प्रकार से कोई, देखिए कपल्स हैं या दंपत्ति हैं, उनको यदि इस प्रकार से डराया धमकाया जाता है तो वो पुलिस के पास जा सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और उनसे अपने प्रोटेक्शन की डिमांड कर सकते हैं। और पुलिस ऐसा करने के लिए बाध्य है, और पुलिस यदि इस प्रकार से विफल रहती है प्रोटेक्शन प्रदान करने में, तो उनके अगेंस्ट में जो है कार्रवाई की जा सकती है, ऐसा इस जजमेंट में कहा गया। यदि इस प्रकार से आपको धमकियों का सामना करना पड़े तो सीधे तौर पर आप पुलिस के पास जा सकते हैं और प्रोटेक्शन की डिमांड कर सकते हैं, पुलिस इससे डिनाई नहीं करेगी। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था, न केवल आपके प्रेम विवाह करने के अधिकारों को बताता है, बल्कि उन्हें प्रोटेक्शन भी प्रदान करता है। तो आई होप आपको ये सारा जजमेंट समझ आया होगा, और इस जजमेंट में यदि आपको कोई भी बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपकी राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।